नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृष राशि का जून महीने का राशिफल। जानेंगे आपके करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, फैमिली के बारे में, हेल्थ के बारे में, यात्रा के बारे में और इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में, जहां पे आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अंत में हम बात करेंगे उपायों के बारे में। यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार है। आपके लगन चार्ट का भी आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या है। मित्रों, इसमें सूर्य और बुध की जो युति है वो वृष राशि में बनी हुई है। उसी प्रकार कर्क राशि में जो तृतीय भाव में है उसमें मंगल और शुक्र की युति है। और साथ ही साथ छठे भाव में तुला राशि में केतु की स्थिति है और कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान है और 12वें भाव में मेष राशि में गुरु और राहु की युति है। 7 तारीख तक यहाँ पे बुध भी जो है वो रहने वाला है, गुरु राहु और बुध। उसके बाद ये जो स्थिति जो है 15 तारीख को सूर्य जो है वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। बुध जो है वो लगभग 24 तारीख तक जो है वो वृष राशि में ही विराजमान रहेंगे। ये तो होगी ग्रहों की चाल। अब इसका प्रभाव क्या है आपके करियर के ऊपर? देखिए, सबसे पहले क्या है, धन लाभ के योग बने हुए हैं। सीनियर्स का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, नए अवसर उत्पन्न होंगे और साथ ही साथ जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसमें लाभ के पूरे योग हैं। अगर आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है या आपको कोई वहाँ से ऑफ़र मिलती है तो वो आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल ही लाभ होने के पूरे चांसेस हैं। और वैसे भी 24 तारीख के बाद धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे जो आपके करियर में, आपके व्यवसाय में आपको हेल्पफुल रहेंगे। मगर यहाँ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि आपके जो जूनियर्स हैं उनके द्वारा कोई ना कोई गड़बड़ करी जा सकती है। तो अगर आप अपने जूनियर्स को कोई किसी प्रकार का काम देते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो सरकारी काम है, अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके, आपके सीनियर्स जो हैं उनके द्वारा भी आपको सहायता के पूरे योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं जो बिजनेस में हैं व्यक्ति। देखिए, बिजनेस में भी बहुत अच्छे लाभ के योग हैं। 14 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद जो है सूर्य की स्थिति जब चेंज होगी उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और पहले महीने का ये जो पहला भाग, आधा भाग है, उसमें भी लाभ के पूरे योग हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम हो गए, स्टेशनरी का काम हो गया, पब्लिकेशन का काम हो गया, होटल्स का काम हो गया और साथ ही साथ जो व्यक्ति शेयर्स में डील करते हैं या कोई दलाली का काम करते हैं उसमें लाभ के पूरे योग हैं। मगर हाँ, जैसे सट्टे का काम हो गया तो वो ये जो चीज़ है, जो शेयर्स वगैरह हैं, एक तरह का सट्टा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान से शेयर्स को देख के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें इस महीने में आपको लाभ के पूरे योग बनेंगे। अब बात करते हैं आपके परिवार की। देखिए, परिवार में क्या है, आपका जो पार्टनर है वो आपको हर तरह से सहायता करेगा। आपकी जो है, आपके हर क्षेत्र में वो आपके साथ चलेगा अगर आप कोई गड़बड़ नहीं करते। अगर आप अपना व्यवहार सही रखेंगे, थोड़ी आपके अंदर गरमाई ज़्यादा रहेगी इस महीने में, मानसिक तौर पे भी थोड़ा सा आपको कष्ट रहने वाला है। अगर आप उन चीज़ों को पार कर जाते हैं तो अगर आप लड़ाई नहीं करते अपने पार्टनर से तो यह महीना जो है आपके और आपके पार्टनर के द्वारा नई ऊंचाइयों के तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक विशेष बात है, वो है आपके चाचा और आपके भाई संबंधी। उनको शारीरिक तौर पे और पारिवारिक तौर पे और धन के मामलों में थोड़ा सा कष्ट होने के चांसेस हैं। अगर उनको कोई ऐसा कष्ट उत्पन्न होता है तो आप उनकी हेल्प करें, वो इस चीज़ से निकल जाएंगे। साथ ही साथ महीने का जो पहला भाग है उसमें यह चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। परिवार में अगर आपका कोई संबंधी प्रेग्नेंट है तो उनको भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप या आपके द्वारा प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इस महीने आप किसी ना किसी प्रकार का लोन ले सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो आपका जो पैसा है वो परिवार में लगने वाला है। तो परिवार के कामों के संबंधी अगर आपको कोई लोन अगर आप लेते हैं तो यह आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो लोन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं धन की। पैसे के मामले में आप जो है पहले हफ्ते में थोड़ी कंजूसी दिखाएंगे, मगर उसके बाद आप जो है थोड़ा खुला हाथ करके चलेंगे। पैसा आपका जो है वो परिवार के ऊपर ही लगेगा।
अच्छे धन के योग जैसे मैंने पहले बोला वो बनेंगे, आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए। जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हैं, चाहे वो जॉब के सेक्टर में हैं, अगर नॉर्थ डायरेक्शन से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे धन का आगमन भी होगा, उसको आपको ग्रैब करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, हेल्थ के मामलों में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको जो है ब्लड के संबंधी जो इश्यूज़ हैं, किसी को हाई बीपी या लो बीपी रहता है या किसी को शुगर है, वो विशेष ध्यान रखें। मानसिक तौर पे थोड़े से कष्ट रह सकते हैं, कोई डायल्यूजन्स, भ्रम या किसी प्रकार का डर पैदा हो सकता है। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, आप उसको अपने मन को दृढ़ कीजिए, अपने मन को दृढ़ करके उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक विशेष चीज़ और भी है, आप जो है अपने जॉइंट्स का, अपनी बोन्स का, नेक का, बैकबोन का और आपकी जो वेस्ट है उसका भी विशेष ध्यान रखें। अगर आप बैठ के काम करते हैं तो उस जगह पे ज़्यादा दर्द रह सकता है। अगर आप ज़्यादा वजन का काम करते हैं तो उस चीज़ में भी थोड़ा सा चोट लगने का भय है। इस बात का आप ध्यान रखें, यह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। और ध्यान देने वाली जो डेट्स हैं वो क्या हैं? देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कराया है 9 और 10 तारीख, 14 और 15, 27, 28 और 29। इन डेट्स में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे। बाकी यह महीना आपके लिए नई ऊर्जा से भरा रहेगा। नई ऊर्जा के द्वारा आप नए काम करेंगे, नए कामों के द्वारा आप जो है धन का आगमन होगा, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। अपने मन को दृढ़ करके रखिए, किसी भी फीमेल से ना लड़ें, किसी, चाहे वो आपकी घर की है चाहे वो बाहर की है, नुकसान आपका ही होगा, उनका नुकसान नहीं होगा। उसी से आपको मानसिक कष्ट थोड़े से रह सकते हैं, यह भी इस साथ में है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए, माँ लक्ष्मी का जाप आप कर सकते हैं, श्री विष्णु जी का आप जाप कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने पार्टनर को जो है अच्छी चीज़ें आप दे सकते हैं, कोई कपड़ा लेके दे सकते हैं, परफ्यूम्स लेके दे सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो उनको जो है कॉस्मेटिक्स का अगर आप सामान देंगे वो उनके लिए अच्छा रहेगा। घर में जो आपके प्लांट्स लगे हुए हैं उनको बुध और शुक्रवार के दिन पानी दीजिए, उनकी साफ़ सफाई कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने हाथों से उनके अंदर जो मिट्टी लगी हुई है, कोई फालतू मिट्टी है, उसको सेटअप कीजिए, वो चीज़ भी आपको बेनिफिट ज़रूर देगी। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।